तो फ्यूज़न के इस वीडियो में आज हम 3D मॉडलिंग शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टूल्स है उसमें से जो सबसे पहला और जो सबसे बेसिक सा टूल है उसे कहते हैं एक्सट्रूड, जो कि यहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हो या फिर यहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रूड टूल की मदद से आप किसी भी 2D ड्राइंग को एक्सट्रूड करके उसे 3D कंपोनेंट में 3D कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2D ड्राइंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्रिएट स्केच में जाना है। जैसे क्रिएट स्केच में जाओगे यहाँ पे आपको 3 प्रोफाइल शो होगी। ठीक है, यहाँ पे तीन प्लेन शो होगी। फर्स्ट वन है ये है टॉप बॉटम प्लेन, ये है फ्रंट एंड बैक प्लेन और ये है साइड्स प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी प्लेन सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉप व्यू शो हो रहा है इसलिए ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक बेसिक सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर से रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ड्राइंग करने की जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है वो है आप सेंटर से किसी भी कंपोनेंट के ड्रॉ करो और उसे फुल्ली डिफाइन करो। फुल्ली डिफाइन कैसे करना है मैंने इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले का वीडियो देखें ताकि ये वीडियो आसानी से समझ पाओ। तो यहाँ पर ये ड्राइंग पूरी ब्लैक हो गई, इसका मतलब ये फुल्ली डिफाइन है। इसके पहले वीडियो में मैंने कई सारी चीज़ें कवर की, जैसे कि क्रिएट कमांड में सारे जो टूल है कैसे उसे यूज़ करना है, मॉडिफाई पैनल में जो सारे टूल्स है कैसे उसे यूज़ करना है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो आपके ड्राइंग में यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। तो यहाँ हमने एक बेसिक सा स्क्वायर दिया है। अब मैंने इसे फिनिश स्केच कर देना है। जैसे आप फिनिश स्केच करोगे यहाँ पर आपको 3D कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए जो सारे टूल्स है वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे होम पे सिलेक्ट करके उसे आइसोमेट्रिक व्यू पे चले जाना है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड पे सिलेक्ट करूँगा, ये अपने आप स्क्रीन पे जो फेस है ठीक है उसे शो कर रहा है, उसे सिलेक्ट कर दे रहा है। अगर आप में ये अपने आप सिलेक्ट नहीं हो रही है तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने कर्सर को इस प्रोफाइल पे ले जाना है, क्लोज प्रोफाइल में, और इसे सिलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ये ब्लू कलर में मूव हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। इसका मतलब इसने प्रोफाइल को डिटेक्ट कर लिया है। अब इस एरो की मदद से आप इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं इसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो एक 3D बॉडी क्रिएट कर रही है। देखो मैं यहाँ पे जैसे इतना खींचूंगा यहाँ पे डायमेंशन चेंज होता जाएगा। ठीक है, जितना डायमेंशन मुझे चाहिए उतना मैं 3D इस बॉडी को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसको दूसरी साइड भी कंपोनेंट को क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो ब्लू है ठीक है, ये मेरे ओरिजिनल स्केच थी, ये मेरी स्केच थी जहाँ से ये कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वहाँ से देखो ये नीचे चला गया क्योंकि मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ और ये अभी नीचे शो हो रहा है, टॉप में शो हो रहा है। जो कंपोनेंट है नीचे क्रिएट हो रहा है क्योंकि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे आप एक्सट्रूड कमांड को यूज़ करेंगे, किसी भी प्रोफाइल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे कि ऐसी विंडो आपकी स्क्रीन में पॉपअप होगी जहाँ पे कई सारे सेटिंग्स है। कैसे उसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ, 1 बाय 1 सारे सेटिंग्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन है, प्रोफाइल प्लेन, ऑफसेट प्लेन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्ट मानी आपको कहाँ से एक्सट्रूड स्टार्ट करना है, कहाँ से बॉडी आपको क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे अनचेक करता हूँ ताकि हमारी प्रोफाइल अनचेक हो जाए। यहाँ पे प्रोफाइल एंड प्लेन, इसका मतलब ये है कि हम जिस किसी भी प्रोफाइल पे सिलेक्ट करेंगे वहाँ से बॉडी क्रिएट होना शुरू होगी। देखो ये प्रोफाइल से बॉडी क्रिएट होना शुरू हो रही है। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब क्या है, मैं वापस इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। ऑफसेट का मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी प्रोफाइल को सिलेक्ट करोगे ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑफसेट डायमेंशन यहाँ पे ऐड करना है। ऑफसेट डायमेंशन सपोज यहाँ पे मैं 10 mm ऐड कर रहा हूँ तो ये जो मेरी प्रोफाइल थी जो मैंने सिलेक्ट की थी वहाँ से ये फर्स्ट पहले 10 mm का गैप क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑफसेट डिस्टेंस 10 mm ऐड किया है। उस 10 mm के बाद ये बॉडी को क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर आपको ड्राइंग में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, उसके बाद थोड़ा गैप है, थोड़ा डिस्टेंस है, उसके बाद आपको कंपोनेंट बॉडी आपको क्रिएट करनी है, तो इस तरह से ऑफसेट कमांड को भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मानिए आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है ठीक है, उसकी फेस को सिलेक्ट कर देना है, वो सेम प्रोफाइल के जैसे ही वर्क करता है। ठीक है, उस प्रोफाइल से यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट शुरू होगा। तो इस तरीके से प्रोफाइल ऑफसेट वर्क करता है। ऑब्जेक्ट और प्रोफाइल दोनों सेम तरीके से वर्क करता है। आपको सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर प्लेन को सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे मैं प्रोफाइल प्लेन पे सिलेक्ट करूँगा ये वापस अपने आप अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा।
ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कहाँ से हमारा एक्सट्रूड स्टार्ट होना चाहिए, हम दो तरीके से कर सकते हैं, प्रोफाइल प्लेन ऑब्जेक्ट दोनों सेम तरीके से वर्क करता है, और जो दूसरा है ऑफसेट, जितना हम डिस्टेंस देंगे वो प्रोफाइल से उतना डिस्टेंस पहले क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसने डिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद बॉडी को क्रिएट किया, तो इस तरीके से ऑफसेट वर्क करता है। तो हम अभी प्रोफाइल प्लेन पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है डायरेक्शन, डायरेक्शन माने ये हमारी बॉडी कौन सी डायरेक्शन में क्रिएट करनी है ये शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी वन साइड है, इसका मतलब यहाँ पे मैं ये मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट की थी, इसमें से मैं कोई भी एक साइड पे ही इसे कंपोनेंट को क्रिएट कर पाऊँगा। देखो यहाँ पे मैं आइदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को क्रिएट कर रहा हूँ या फिर इसे अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी क्रिएट हो रही और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में से किसी एक ही डायरेक्शन में शो होगी। तो यहाँ पे वन साइड का मतलब ये है। अब यहाँ पे जैसे मैं टू साइड करूँगा तो यहाँ पे साइड 1 और साइड 2 में वहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस, मानिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस देना है, जो पहली साइड है आपको यहाँ पे कितना डिस्टेंस देना है। जैसे मैं यहाँ पे 10 mm करूँगा तो यहाँ पे जो मेरी प्लेन थी यहाँ पे उससे 10 mm डिस्टेंस पे एक डायरेक्शन पे मेरी बॉडी क्रिएट हुई। अब यहाँ पे साइड 2 पे दूसरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस मानिए आपको अपना डिस्टेंस ऐड करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे 20 mm टाइप कर रहा हूँ, तो ये मेरी जो ब्लीच में ब्लू कलर शो हो रहा है ये मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल थी जिसे मैंने सिलेक्ट किया था। और यहाँ पे साइड 1 में जो 10 mm डिस्टेंस मैंने दिया वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसने बॉडी क्रिएट की 10 mm की, और साइड 2 में जो डिस्टेंस था 20 mm जो मैंने टाइप किया उसने दूसरी डायरेक्शन में मानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 mm की एक बॉडी क्रिएट की। इस तरीके से यहाँ पे 2 साइड्स वर्क करता है। अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है टेपर एंगल, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे जहाँ से मैंने बॉडी एक्सट्रूड की, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, एक स्ट्रेट रेक्टेंगल बन रहा है। सपोज आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक टेपर एंगल वाला चाहिए, ठीक है, एक टैपर बॉडी चाहिए। तो जितना एंगल यहाँ पे आप डालोगे, सपोज यहाँ पे मैं 45 डालूंगा तो इस प्रोफाइल से आगे जाएगा और 45 डिग्री क्रिएट करेगा। आप यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे मैं मूव करूँगा, देखो ये आगे जाता है और वाइडर होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 45 का एंगल दिया था। सपोज यहाँ पे मैं 35 टाइप कर रहा हूँ तो देखो ये थोड़ा छोटा हो गया और 35 का एंगल क्रिएट किया। अब यहाँ पे मुझे इसे नैरो करना हो तो यहाँ पे मैं माइनस में एंगल डालूंगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस टाइप किया और यहाँ पे 10 टाइप किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने एक नैरो प्रोफाइल बनाई। अब सपोज़ मुझे इससे भी नैरो चाहिए तो यहाँ पे मैं -20 करूँगा, ठीक है, या फिर -35। तो आप देख सकते हो ये इसने एक टैपर एंगल में बॉडी क्रिएट की। अगर आपको ड्राइंग में रिक्वायरमेंट टैपर चाहिए तो आप यहाँ से टैपर कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं 0 कर देता हूँ तो अपने ओरिजिनल स्ट्रेट पोजीशन में वापस आ गया। सेम साइड 2 में टैपर एंगल, अगर आपको यहाँ पे टैपर एंगल टाइप करोगे तो ये दूसरी साइड में भी एक एंगल क्रिएट कर देगा, उसने उस हिसाब से उस एंगल के हिसाब से बॉडी क्रिएट करेगा। यहाँ पे आप माइनस करोगे तो ये नैरो होगा, अगर प्लस में रखोगे तो ये वाइडर बॉडी क्रिएट होगी, ठीक है। अभी हम इसे 0 रहने देते हैं। तो ये थी डायरेक्शन 2 साइड्स। अब तीसरी जो ऑप्शन है सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने जो सेंटर दी थी, ठीक है, यहाँ पे आपने जो सेंटर प्रोफाइल सिलेक्ट की थी, यहाँ से दोनों डायरेक्शन में एक डिस्टेंस, एक सेम डिस्टेंस देगा ये, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने जो देखो यहाँ पे सिमेट्रिक सिलेक्ट किया, जैसे ही सिमेट्रिक सिलेक्ट किया हम डिस्टेंस टाइप करना पड़ेगा, एक्सटेंड टाइप डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने 10 टाइप किया और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन सिलेक्ट है हाफ लेंथ, इसका मतलब जो हमने 10 mm डिस्टेंस दिया है वो सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉडी क्रिएट करेगा 10 mm की, और सेंटर से नीचे की डायरेक्शन में दूसरी बॉडी क्रिएट करेगा, वो भी 10 mm की होगी, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट ना करके ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और सपोज़ यहाँ पे मैंने 10 mm टाइप किया तो ये क्या करेगा कि सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में 5 mm और सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 mm, मानी आपने यहाँ पे जो भी डायमेंशन दिया वो उसकी पूरी लेंथ होगी, टोटल उसके टॉप फेस से लेके बॉटम की फेस तक, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस है, ये इसने सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में 5 mm डिवाइड कर दिया और सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 mm डिवाइड कर दिया। माने कि ये आपकी वो लेंथ है, जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे ये इसकी पूरी लेंथ होगी, ये अपने आप सेंटर से दोनों साइड में डायमेंशन को डिवाइड कर देगा।
अगर आपने यहाँ पे हाफ सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटर से एक ही डायरेक्शन का डिस्टेंस 20 mm है और यहाँ पे दूसरी डायमेंशन का भी 20 mm है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो आप एक डायमेंशन दोगे तो ये दोनों डायरेक्शन में वर्क करेगी, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में 20-20 डिवाइड कर देगी, मानी टोटल हमारी 40 हुई। तो इस तरीके से ये हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ वर्क करता है, ठीक है। तो हमारी जो डायरेक्शन थी अभी हम वन साइड पे सिलेक्ट करते हैं, डिस्टेंस पे अभी हमें सपोज 35 का डिस्टेंस चाहिए तो ये 35 का भी क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे एक्सटेंड पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक्सटेंड में मानी यहाँ पे सबसे पहला है डिस्टेंस, मानी जो डिस्टेंस आप टाइप करोगे, ठीक है, उतना डिस्टेंस की ये बॉडी क्रिएट की। हमने यहाँ पे 35 डिस्टेंस टाइप किया तो ये 35 mm लेंथ की एक बॉडी क्रिएट की, 3D बॉडी क्रिएट की, ठीक है, एक बॉडी क्रिएट की। उसके बाद सपोज यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो आपके इस बॉडी के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे और उस बॉडी के फेस को सिलेक्ट करोगे तो वहाँ तक इसे एक्सट्रूड करेगा। तो यहाँ पे मैं उसे एग्जांपल देने के लिए एक दूसरा पार्ट को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी इसे बॉडी को क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जाऊँगा, ऑफसेट प्लेन में जाऊँगा और यहाँ पे इसे आइसोमेट्रिक व्यू में जरूँगा और यहाँ से मैं मेरी एक प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं XY मेरी प्लेन थी और यहाँ से मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक प्लेन सिलेक्ट की। ये प्लेन कैसे क्रिएट करना है कंस्ट्रक्शन में, ये सारी प्लेन कैसे वर्क करती है मैं आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। अभी सिर्फ एक सेटिंग समझाने के लिए मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में जंप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं प्लेन में जाऊँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और अभी मैंने यहाँ पे एक सेंटर से रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, वापस फिनिश स्केच करूँगा, इसे करूँगा एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, वापस एक्सट्रूड में जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटेंड टाइप में हमने जो डिस्टेंस था, मानी जितना डिस्टेंस देंगे यहाँ पे 25, तो ये उतना डिस्टेंस का एक पार्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पे 0 कर देते हैं तो ये हमारी ओरिजिनल फेस थी। अब यहाँ पे जो एक्सटेंड टाइप पे जो टू द ऑब्जेक्ट, ये सेटिंग कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। टू द ऑब्जेक्ट मानी आपको जिस ऑब्जेक्ट तक इस फेस को खींचना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उस फेस को सिलेक्ट करना है। ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इस फेस को मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो इसने वहाँ तक एक बॉडी क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट मानी सामने वाला दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसकी फेस सिलेक्ट करोगे तो वो वहाँ तक एक्सटेंड कर देगा। आपको यहाँ पे कोई भी डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है टू द ऑब्जेक्ट में। वापस हम डिस्टेंस में ले जाएंगे, इसे कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक प्लेन क्रिएट कर दी थी। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया सारी चीज़ें। वापस हमारा जो पेज एडिट फीचर में जाएंगे, जो पहली फीचर था, जो पहला एक्सट्रूड था, वहाँ पे हम वापस जाएंगे। ये हमारा डिस्टेंस देखा टू द ऑब्जेक्ट, थ्रू द ऑल मानिए अगर वापस मेरा वो ऑब्जेक्ट था, थ्रू द ऑल करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट की टॉप फेस तक अपने आप चला जाएगा, टू द ऑल, ठीक है। टैपर एंगल इसमें भी ऐसे ही वर्क करता है, जितना एंगल दोगे ये उतना टैपर होता जाएगा। देखो मैं इसे थोड़ा जूम आउट करूँगा ताकि आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। ये देखो आप इसे टैपर देख सकते हो, इसने टैपर एंगल बनाया। सपोज में यहाँ पे मुझे नैरो चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन -45, तो देखो ऊपर जाते हुए ये 45 बना रहा है क्योंकि ये ज़्यादा एंगल है। तो मैं यहाँ पे 15 टाइप कर रहा हूँ, तो देखो इसने एक नैरो बॉडी की, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, देखो मैं इसे ओके हिट करता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे बेस से ऊपर जा रहा है वो नैरो होता जा रहा है, एक एंगल बनाता जा रहा है क्योंकि हमने एंगल टाइप किया था। अब यहाँ पे जो नीचे, यहाँ पे आप जो चीज़ देख रहे हो नीचे, इसे टाइमलाइन कहते हैं। टाइमलाइन मानी यहाँ पे आप जो कोई भी चीज़ करोगे, क्या क्या आपने स्टेप्स किए, पहले मैंने स्केच बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद मैंने एक्सट्रूड किया तो एक्सट्रूड का सिंबल कर रहा है। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, आपको राइट क्लिक करना है। अब एडिट फीचर में जाओगे तो यहाँ पे आपने जो एक्सट्रूड लगाया था उसे एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये टाइमलाइन कैसे ये क्या होती है मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है पहले वाले वीडियोस में। मैं सजेस्ट करता हूँ आप जाके देखें, अगर आपने वो देखा तो ये इस वीडियो को आप आसानी से समझ पाओगे। तो यहाँ पर टैपर एंगल में वापस 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे न्यू बॉडी, ठीक है, न्यू बॉडी का मतलब यहाँ पे मैंने एक नई बॉडी क्रिएट की है। अब मैं इसे ओके करता हूँ तो ये मेरी एक न्यू बॉडी क्रिएट हो गई।
अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शंस भी थे वहाँ पे, उसको समझाने के लिए मैं वापस यहाँ पे स्केच पे जाऊँगा। अब क्या है, जैसे आप यहाँ पे स्केच में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कंपोनेंट में कई सारे अलग अलग शेप्स होते हैं एक ही बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इस फेस पे सिलेक्ट करना है, अब आप प्लेन की जगह फेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सपोज मैं इस वाली फेस पे सिलेक्ट करूँगा तो मैं जो कोई भी ड्राइंग करूँगा वो इस फेस पे होगी। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे ऊपर एक राउंड बनाना है, ठीक है, इस फेस के ऊपर, इस बॉडी का जो अपर फेस है यहाँ पे एक राउंड बनाना है। तो मैं अपने क्रिएट स्केच में जाऊँगा, कर्सर को अपर फेस में ले जाऊँगा और ऊपर वाली फेस को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं जो कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा ये उस वाली फेस में ड्रॉ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपर फेस सिलेक्ट की। अब यहाँ पे मैं सेंटर सर्कल ड्रॉ करूँगा और मैंने बताया था अब जो कोई भी चीज़ ड्रॉ करो उससे फुल्ली डिफाइन करो। तो मैं यहाँ पे इसे डायमेंशन दे के इसको फुल्ली डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 15 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया, फिनिश स्केच किया। अब मैं वापस एक्सट्रूड में जाएंगे हम। अब यहाँ पे सर्कल जो हमने ड्रॉ किया उसकी अंदर जाएंगे तो ये अपने उस सर्कल की प्रोफाइल सिलेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे वापस एरो आ गया। अब मैं इसे अपवर्ड डायरेक्शन में खींचूंगा, ठीक है। तो ये देखो जॉइन दिखा रहा है। अब इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ तो इसे कट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे मैं इसके सर्कल के ऊपर कोई भी बॉडी नहीं है तो मैं इसे अपर खींचूंगा तो एक नई बॉडी क्रिएट करेगा सर्कल शेप की, क्योंकि हमने सर्कल की प्रोफाइल सिलेक्ट की थी, ठीक है। तो एक नई बॉडी क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि जॉइन ऑप्शन है, ठीक है, तो ये मेरा सर्कल और जो नीचे का रेक्टेंगल, ये मेरा रेक्टेंगल, दोनों एक ही बॉडी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने जॉइन पे सिलेक्ट किया है। अगर यहाँ पे मैं न्यू बॉडी सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों बॉडी डिफरेंट होगी, मेरा रेक्टेंगल भी डिफरेंट होगा और मेरा देखो यहाँ पे मैं जॉइन करता हूँ और ओके पे हिट करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये मेरा सर्कल और मेरा रेक्टेंगल दोनों एक ही बॉडी से, जो मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ। आपको बॉडीज़ में जाना है, यहाँ पे जाना है, ये देखो बॉडी 8 सिलेक्ट करूँगा तो मेरी पूरी ड्राइंग सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि ये मेरी एक ही बॉडी है, मैंने जॉइन एक ही किया था। अब वापस मैं अब टाइम लाइन पर जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा, एडिट फीचर में जाऊँगा, लास्ट वाला एक्सट्रूड। अब यहाँ पे न्यू बॉडी क्रिएट करूँगा, ठीक है, न्यू बॉडी। अब मैं ओके हिट करता हूँ। अब ये मेरा सर्कल का भी बॉडी भी अलग है और रेक्टेंगल का भी बॉडी अलग है। आप यहाँ से देख सकते हो, बॉडीज़ में जाते हैं और ये देखो ये मेरी एक बॉडी और ये मेरी दूसरी बॉडी है, ठीक है, ये दोनों अलग बॉडी है। ये देखो जैसे मैं बॉडी 10 पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी बॉडी अलग हो गई, ठीक है। तो ये मेरी 2 बॉडी क्रिएट हुई। अब इसे हाइड शो भी कर, यहाँ पे जैसे मैं इसे करता हूँ हाइड और शो, इस आई वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके इसे हाइड और शो भी कर सकते हैं, ठीक है। वापस मैं एडिट में जाऊँगा और एडिट फीचर में जाऊँगा और इसे वापस ज्वाइन कर दूँगा ताकि ये एक ही बॉडी में सिलेक्ट हो। अब हमने सर्कल की प्रोफाइल सिलेक्ट की थी, अब इसे अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी नहीं है तो एक 3D कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है। अब जैसे मैं इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ तो ये कट वाला शो करेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक में नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे कट में सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी कट का मतलब क्या है, क्योंकि मैं इस सर्कल को नीचे खींच रहा हूँ तो नीचे कोई भी बॉडी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा जो रेक्टेंगल है ऑलरेडी एक बॉडी है, ठीक है, एक पूरी बॉडी, एक फील्ड बॉडी है, ना कि होलो है। क्योंकि ये फील्ड बॉडी है तो ये इसके अंदर और एक नई बॉडी क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, उसे कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो इसे कट करता जा रहा है, तो ये कट का मतलब उसे कट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे खींचूंगा तो यहाँ पे इसे कट भी कर पाऊँगा। अब यहाँ पे जो यहाँ से भी मैं डायमेंशन दे सकता हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस पे जाके भी माइनस पे डायमेंशन दूंगा। तो जैसे मैं माइनस में टाइप करूँगा तो ये इसे कट करेगा। इसे मैं फ्रंट व्यू से दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसकी टॉप फेस से 25 mm इसने एडजस्ट कर लिया और वहाँ तक ही कट लगाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे -35 करूँगा तो ये देखो और थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कट लेता जा रहा है, ठीक है। तो ये 35 mm। और सपोज़ आपको पूरा कट चाहिए, पूरा ऊपर से लेकर नीचे की फेस तक पूरा कट खींचना है तो आप इसे पकड़ के इसे खींच सकते हो और ओके सिलेक्ट कर सकते हो और आइसोमेट्रिक व्यू पे चले जाओ। अब मैं शिफ्ट होल्ड करके माउस का मिडल बटन दबा के इस पार्ट को रोटेट करूँगा। आप देखना ये बीच में से होल हो गया, मैं इसके थ्रू देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा कट लगा दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक आप दोनों साइड देख सकते हो। वापस हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू पे ले जाएंगे और हमने ऑलमोस्ट एक्सट्रूड के सारे जो थे फीचर्स हमने देख लिए, कैंसिल कर दे रहे हैं।
और यहाँ पे टाइमलाइन भी हमने जो जो एक्टिविटी की वो हम यहाँ पे शो हो रही है। सबसे पहले हमने क्रिएट स्केच किया, जैसे इस पर सिलेक्ट करता हूँ ये मुझे शो हो रहा है कि ये मेरी ओरिजिनल स्केच थी, ब्लू वाली, ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ। दूसरा मैं एक्सट्रूड पे सिलेक्ट करूँगा, और जो यहाँ पे एक्सट्रूड फीचर थी जो मैंने इस बॉडी को क्रिएट किया था एक्सट्रूड करके, ठीक है, इस बॉडी को क्रिएट किया था, तो ये एक्सट्रूड शो हो रहा है, ठीक है। तो जो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये मेरी दूसरी बॉडी थी। जैसे मैं तीसरे स्केच पे सिलेक्ट करूँगा, तो ये मेरे इस फेस पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है, तो ये मेरी फेस बता रही है। वापस मैं इस करूँगा तो ये मेरा सर्कल हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि इस फीचर से मैंने सर्कल को कट किया था, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सर्कल नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, मैं कंट्रोल Z करके उसे वापस ले आऊँगा। तो इस तरीके से टाइमलाइन पे जो सारी एक्टिविटी आपने जो जो चीज़ें की यहाँ पे शो भी कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे सपोज़ यहाँ पे राइट क्लिक जाऊँगा, सबसे पहला जो रेक्टेंगल था मेरा, यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करूँगा, एडिट स्केच में जाऊँगा। सपोज मुझे 100x100 का नहीं चाहिए तो मैं डबल क्लिक करूँगा 25x100, और जैसे मैं फिनिश स्केच पे करूँगा तो ये देखना इसने अपने आप उस बॉडी को एडजस्ट कर लिया, 250 में एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइमलाइन पे जाके उसे चेंज भी कर सकते हो, डायमेंशन को, फीचर को, ठीक है। सपोज़ मुझे एक्सट्रूड का फीचर, ये रेक्टेंगल एक्सट्रूड ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे सेकंड फीचर में जाऊँगा, एडिट फीचर में जाऊँगा, और उसका डायमेंशन 500 की जगह 150 टाइप करूँगा, ओके करूँगा, देखो। और यहाँ पे मेरा सर्कल, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक है। और जो मेरा दूसरा फीचर था ये सर्कल, इसको मैंने एक डिस्टेंस दिया था, ठीक है, 70 mm, तो ये 70 mm ही कट लगा रहा है, क्योंकि अब इसकी हाइट बढ़ गई है तो इसे भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसे मैं इससे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। एक्सटेंड टाइप मैं टू द ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे डाउनवर्ड फेस पे सिलेक्ट करूँगा, तो इसने अपने आप टॉप से लेकर बॉटम तक अपने आप डिस्टेंस ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटेंड टाइप में जाकर टू द ऑब्जेक्ट, मानी ऑब्जेक्ट की दूसरी फेस सिलेक्ट की, तो वहाँ तक इसने कट ले लिया। जिस बॉडी की फेस पे आप सिलेक्ट करोगे वहाँ तक ही अपने आप कट ले लेगा, ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस कितना भी, वो अपने आप डिस्टेंस ले लेगा। ओके पे हिट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा होल क्रिएट हो गया बॉडी पे। यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमने एक्सट्रूड के सारे कमांड को कवर कर लिया है। अब मैं टाइमलाइन में सारी चीज़ें वापस डिलीट कर दूँगा, और एक और चीज़ थी जो मैं समझाऊँगा एक्सट्रूड में, डिलीट। वापस हम एक्सट्रूड में जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोफाइल यहाँ पे स्केच हाइड हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन में कुछ भी चीज़ नहीं शो हो रही है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे प्लेन शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो ब्राउज़र के नीचे जो आई वाला कॉन्टैक्ट है, जैसे इस पर सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो कोई भी चीज़ मिसिंग थी, जो शो नहीं हो रही, वो यहाँ से शो कर सकते हो। यहाँ पर स्केच की ट्री, यहाँ पर स्केच का ऑप्शन को बढ़ा सकते हो। स्केच मेरी शो नहीं हो रही थी यहाँ पे, मेरा क्योंकि ऑप्शन क्लोज था इसलिए नहीं शो हो रही थी, मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो वापस शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप था एक्सट्रूड का, जो पहला था एक्सट्रूड, दूसरा था थिन एक्सट्रूड। थिन एक्सट्रूड में जैसे आप प्रोफाइल को सिलेक्ट करोगे और उसे खींचोगे, ठीक है, तो ये उसकी आउटर बॉडी क्रिएट करेगा, ठीक है, एक उसे होलो टाइप क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो ये इसने एक बॉडी क्रिएट की इसकी, और यहाँ पे इस बॉडी क्योंकि ये होलो है तो यहाँ पे आप उसकी थिकनेस को भी ऐड कर सकते हो। सपोज मुझे 5 mm की थिकनेस चाहिए, तो आप इसे देख सकते हो यहाँ पे थिकनेस चेंज हुई। जैसे मैं यहाँ पे 10 mm टाइप करूँगा तो ये देखो थिकनेस चेंज हो रही है। जैसे ओके करूँगा, ठीक है, तो देखो इससे यहाँ पे इसने चेंज कर ली, उसकी एक बॉडी क्रिएट की। उसका आउटर डायमेंशन था वहाँ पे उसने थिकनेस लगा के उसे एक्सट्रूड किया, ना कि ये सॉलिड बॉडी क्रिएट की। तो वापस कंट्रोल Z करूँगा, एक्सट्रूड में जाएंगे हम। जो पहला था एक्सट्रूड, स्केच को यहाँ से शो करेंगे, पहला जो एक्सट्रूड था यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये एक सॉलिड बॉडी क्रिएट करता है। सॉलिड मानी अंदर से एक होलो नहीं है, ये जो बॉडी क्रिएट हो रही है 3D बॉडी एक सॉलिड है, और यहाँ से आप इसे होलो क्रिएट कर सकते हो और उसे वॉल की थिकनेस को भी ऐड कर सकते हो। अब एक्सट्रूड में जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सट्रूड में हमेशा सिमेट्रिसिटी लगाओ। टोटल डिस्टेंस हमें 15 चाहिए, तो यहाँ पे वॉल लेंथ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे टोटल लेंथ 50 है, ठीक है। तब जब जैसे ओके करोगे और यहाँ पे मैं ओरिजिन सिलेक्ट करूँगा, तो ये मेरी प्लेन थी, इसे राइट व्यू से देख सकते हैं, फ्रंट व्यू से भी देख सकते हैं।
तो ये थी हमारा सेंटर प्लेन, और यहाँ से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में 25 और डायरेक्शन बॉटम डायरेक्शन 25 का एक्सट्रूड लगाया। और ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिन के सेंटर में है। इसे इसलिए हमेशा सिमेट्रिक यूज़ करो, ठीक है। कैंसल में जाता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, अब देखना एडिट फीचर में जाऊँगा, अब इसके देखना ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, सेंटर है। जैसे मैं वन साइड में करूँगा तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट ये ओरिजिन से एक डायरेक्शन में मूव हुआ है, ठीक है। तो हमारा ओरिजिन सेंटर में रह गया। तो हमेशा प्रैक्टिस ये करो कि हमेशा उसे सिमेट्रिक सीटे रहने दो। ये जो हमारा जो सेंटर पॉइंट है, जो ओरिजिन, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर में रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ के आगे जो असेंबली जब करते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर आप यही प्रैक्टिस करो तो उसे सेंटर में रखने की, तो आप आसानी से असेंबली कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो कोई भी चीज़ ड्रॉ करो सिमेट्रिक में करो, और ऐसी प्रैक्टिस करो कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका सेंटर में है। अब जैसे हमने सेंटर सिमेट्रिक लगाया, ठीक है, तो ये हमारा सेंटर में आ गया, ओके पे हिट किया। अब इसे आइसोमेट्रिक व्यू पे जाएंगे, टॉप व्यू में जाएंगे, तो ये देखो हमारा ओरिजिन अभी भी सेंटर में है। क्यों? क्योंकि हमने जो स्केच की थी यहाँ पे एडिट स्केच, ये जो सेंटर रेक्टेंगल यूज़ किया था, और ये ओरिजिन के सेंटर से हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया था, ठीक है, और इसे फुल्ली डिफाइन किया। फिनिश स्केच, और ये हमारा ऑलमोस्ट सारा एक्सट्रूड के सारे सेटिंग्स, सारे फीचर मैंने आपको बता दिए। इस तरह से एक्सट्रूड वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे बाकी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो समझानी चाहिए, लेकिन अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस ड्राइंग क्रिएट करेंगे, पार्ट क्रिएट करेंगे, ताकि हम एक एक्सट्रूड कमांड को और बेहतरीन तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम सारी चीज़ों को डिलीट कर देंगे, और एक प्रैक्टिस ड्राइंग में ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर एक चीज़, हर एक पार्ट का एक कंपोनेंट एक पोजीशन में होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अभी एक ऐसी तरीके से शो हो रहा है जैसे कि ये एक रेस्ट मोड पे है, ठीक है। जैसे कि इस कंपोनेंट को टेबल पे रखा है, इस तरीके से शो हो रहा है, ये वर्टिकल नहीं शो रहा है। मतलब जैसे ही अब यहाँ पे क्रिएट स्केच पे सिलेक्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे जैसे क्रिएट स्केच पे सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे प्लेन पूछता है कि कौन सी प्लेन पे आपको वर्क करना है। ये है टॉप बॉटम प्लेन, ये है साइड प्लेन, और ये है फ्रंट एंड बैक प्लेन, ठीक है। अब देखता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको प्लेन सिलेक्ट करनी है। आपकी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो कंपोनेंट बना था जो मैं आपको बताया था, यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। प्लेन कैसे वर्क करती है, ठीक है। प्लेन से आप एक्सट्रूड करते हो तो किस तरह का ऑब्जेक्ट शो होता है। तो हमने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट की थी, क्योंकि मेरी प्लेन शो हो रही अभी भी सारी, ये सारी, क्योंकि यहाँ पे मैंने शो की थी, ठीक है। अगर आपको हाइड करनी है तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक्सट्रूड लगाऊंगा। अब जैसे मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा और ये आइसोमेट्रिक व्यू पे दिखेंगे, तो ये टॉप व्यू से आप देख सकते हो कि ये हमें इसकी थिकनेस ही दिख रही है। अब वापस आइसोमेट्रिक में जाएंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे, तो ये हमें क्या दिख रही है, परफेक्ट एक फेस दिख रही है, एक बॉडी दिख रही है। अब आइसोमेट्रिक में वापस जाएंगे तो हमें ऐसा शो हो रहा है कि ये जो हमारा पार्ट है ये वर्टिकल, हमने इसको खड़ा रखा है। क्यों ये ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने इसको फ्रंट प्लेन में ड्रॉ किया था। फ्रंट प्लेन मानी ये प्लेन हमारी, ठीक है, ये प्लेन हमारी इस प्लेन में ड्रॉ किया था। अब क्योंकि हमने इस प्लेन में ड्रॉ किया था तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस फ्रंट साइड में शो हो रहा है, और हमने एक्सट्रूड किया तो ये वर्टिकल लग रहा है। अब हम इसे डिलीट कर देंगे और वापस स्केच में जाएंगे। अब हम यहाँ पर साइड वाली राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वापस सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिनिश स्केच करेंगे, और इसे वापस से हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। अब ओके करेंगे तो हम वापस इसे टॉप व्यू में देखेंगे, ये अभी भी वर्टिकल शो हो रहा है। वापस आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, अब फ्रंट व्यू में देखेंगे, अभी भी ये वर्टिकल शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसे साइड प्लेन में ड्रॉ किया है। तब जैसे हम राइट प्लेन में जाएंगे तो इसकी पूरी फेस को देख सकते हैं, क्योंकि हमने राइट प्लेन में ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे प्लेन को सिलेक्ट करते हो उस तरीके से आपकी ड्राइंग क्रिएट होती है, उसकी ओरिएंटेशन उस हिसाब से होती है, ठीक है। अब अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वापस से इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, और हम
इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए, इस पार्ट को ड्रॉ करने के जो सही प्लेन है वो है हमारी टॉप प्लेन। क्रिएट स्केच में जाएंगे, टॉप प्लेन हमने सिलेक्ट की। अब देखना हमारा सर्कल कितना चाहिए था आउटर, 80 डायमीटर। सेंटर से हमें ड्रॉ किया है, हमने इसका डायमेंशन लगाया 80, एंटर किया, फिनिश स्केच किया, एक्सट्रूड लगाया। इसकी थिकनेस क्या है यहाँ पे शो हो रही है, देखो बॉटम पे 5 mm इसके दूसरे व्यू में। तो इसकी थिकनेस 5 mm है, सिलेक्ट की, यहाँ पे हमने 5 mm किया और मैंने बताया था सिमेट्रिसिटी रहने देना है और यहाँ पे वोल डिस्टेंस रखना है और यहाँ पे ओके कर देना है। अब इसको टॉप व्यू में देखेंगे तो आप इसे देख सकते हो कि पूरी फेस दिखाई दे रही है। और हम वापस आइसोमेट्रिक में जाएंगे, फ्रंट सिलेक्ट करेंगे, इसकी थिकनेस देख सकते हैं, वापस सर्कल सिलेक्ट करेंगे टॉप व्यू में। अब इसका आइसोमेट्रिक देखो, अब इसे ऐसा लग रहा है कि इसको हमने टेबल पे रखा है, ठीक है, इसको रेस्ट मोड पे रखा है, अभी रेस्ट पोजीशन में। ओरिजिन सिलेक्ट हाइड कर देते हैं, बॉडीज को डाउन कर देते हैं। देखो अब ये रेस्ट मोड पे लग रहा है, देखो इसका व्यू और इसका व्यू सेम है। ये जो आइसोमेट्रिक व्यू दोनों आप सेम तरीके से देख सकते हो। तो इस तरीके से जो प्लेन आप सिलेक्ट करते हो वो आपकी जो ड्राइंग है, जो पार्ट है, उसका ओरिएंटेशन, उसकी जो पोजीशन है वो डिफाइन करता है। तो जो ड्राइंग करने की जो सही प्रैक्टिस है उसमें से सबसे पहला जो बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लेन सिलेक्ट करना, ठीक है। तो प्लेन सिलेक्ट करना, आप किसी भी प्लेन में ड्राइंग तो कर सकते हो लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन, उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, इसका व्यू डिफरेंट होगा। अब हमने 80 mm का सर्कल ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पे 3 होल लगाने हैं और एक स्लॉट बनाना है, ठीक है। हमने एक्सट्रूड तो कर दिया, एक बेसिक था एक्सट्रूड था, मैंने बता दिया। अब वापस एक्सट्रूड में जाएंगे, अब हम फेस पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही इस फेस पे सिलेक्ट करेंगे तो हम जो कोई भी चीज़ भी ड्रॉ करेंगे वो इस फेस पे होगी, ठीक है। एक्सट्रूड पे नहीं जाना था, सॉरी, क्रिएट स्केच में जाना था। फेस पे सिलेक्ट करेंगे, जो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे फेस सिलेक्ट करोगे वहाँ पे वर्क कर पाओगे। अब सपोज़ मैं यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो मैं जो कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा वो इस प्लेन पे ड्रॉ होगी, सेंटर में, क्योंकि ये प्लेन हमारी सेंटर में है। क्योंकि हमने सिमेट्रिक यूज़ किया था तो हमारी प्लेन सेंटर में चली गई। तो हम जो कोई भी चीज़ें ड्रॉ करेंगे वो सेंटर में ड्रॉ होगी, ठीक है। जिस किसी भी साइड पे फेस पे सिलेक्ट करोगे वो वहाँ पे ड्रॉ होगी। सपोज़ मैं यहाँ पे टॉप साइड सिलेक्ट कर रहा हूँ और जो कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा वो उसके टॉप में शो होगी। सपोज़ मैं यहाँ पे बॉटम फेस सिलेक्ट करूँगा, जो कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा वो इसके बॉटम में शो होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी फेस या साइड सिलेक्ट करके उस पर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे टॉप फेस सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो कोई भी ड्रॉ करूँगा वो यहाँ उस टॉप फेस पे होगी। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, वापस से एक सर्कल ड्रॉ किया और ये एक सर्कल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे इसका जो डायामीटर है वो 10 mm है। इक्वल कंस्ट्रेंट हम यूज़ करेंगे, कंट्रोल तीनों को सिलेक्ट करके इक्वल लगा देंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट कैसे यूज़ करना है मैंने ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसको होल लगाना है, बीच में स्लॉट है, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन नहीं दिया है, ठीक है। मैंने देखा लेकिन यहाँ पे कहीं भी इसका डायमेंशन नहीं है, तो ये जो स्लॉट है वो हम रैंडमली ड्रॉ करेंगे अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो सर्कल है उसकी पोजीशन शो हो रही है। ये जो सर्कल है दोनों सेंटर लाइन पे है और ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है वो भी सेंटर लाइन पे है सर्कल के, ठीक है। और दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे 28 और यहाँ से 28 mm दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका डायमेंशन ऐड करेंगे, यहाँ से लेके सेंटर का 28 था और यहाँ से लेके यहाँ का 28 था और यहाँ से लेके यहाँ तक का 28। अब इससे ये ब्लू शो हो रहा है, इसका मतलब ये अभी फुल्ली डिफाइन नहीं है। अभी मैं इस कमांड को क्लोज करूँगा, फुल्ली डिफाइन नहीं है। किससे कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो अभी मैं सर्कल को मूव कर रहा हूँ, ये अभी फिक्स नहीं है। देखो 28 mm ये डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहा है सेंटर से, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। कौन सी पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, कौन सी, ये सेंटर लाइन वाली। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल सिलेक्ट करेंगे, इसका पॉइंट और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप एक वर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट कैसे यूज़ करना है मैं सारे कंस्ट्रेंट एक्सप्लेन कर दिया है। वर्टिकल की मदद से मैंने दोनों पॉइंट को एक वर्टिकल में ले लिया, ठीक है। ये ओरिजिन और ये पॉइंट भी वर्टिकल है और ये पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। इसे ओके करके क्लोज कर दिया, ये मेरी फुल्ली डिफाइन हो गई।
बीच में जो स्लॉट था जिसका डायमेंशन नहीं दिया तो वो हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने सेंटर लगाया, सर्कल ड्रॉ किया। अब लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ले ली और वापस से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लें। अब हम जो ये एक्सटेंडेड लाइन उसे ट्रिम कर दें और सर्कल का ये पार्ट है उसे ट्रिम कर दिया। अब इस कमांड को हम क्लोज़ कर देंगे और ये हमारा सेंटर भी हो गया, क्योंकि हमने इसको डायमेंशन नहीं दिया तो ये ब्लू शो हो रहा है। इसको इस डायमेंशन में रहने देते हैं, इसका भी डायमेंशन ये है। ये सारी चीज़ें ब्लैक हो गई, इसका मतलब ये फुल्ली डिफाइंड है। ठीक है, फुल्ली डिफाइन करनी है ड्राइंग, यही सब ड्राइंग की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। फिनिश स्केच करना है, ये मेरी शेप क्रिएट हो गया इस फेस पे। एक्सट्रूड पे जाएंगे। अब हम एक की जगह मल्टीपल प्रोफाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली उस शेप पे ले जाना है अपने कर्सर को, वो अपने आप उसे डिटेक्ट करके आपको सिलेक्ट कर देना है, वो अपने आप उसे डिटेक्ट कर लेगा। अब जैसे मैं इसे अपवर्ड डायरेक्शन में खींचूंगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी है नहीं तो ये एक नई बॉडी क्रिएट करेगा, लेकिन हमको कट लगाना है तो हम दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी बॉडी है तो ये कट वाला फीचर लगाएगा। तो यहाँ पे देखो कट लगा रहा है, तो आपने अपने हिसाब से जितना कट लगाना हो, डजेंट मैटर, ये नई बॉडी क्रिएट नहीं करेगा तो डिस्टेंस कितना भी हो डजेंट मैटर। लेकिन आप यहाँ से एक्सटेंड टाइप में टू द ऑब्जेक्ट में जाके नीचे वाली फेस सिलेक्ट करोगे तो वो फेस तक ये उसे कट लगाएगा। अगर इन फ्यूचर में इसकी थिकनेस को भी चेंज करूँ तो हमेशा बॉटम फेस तक ही कट लगाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कट एक्सटेंड टाइप में टू द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके फेस सिलेक्ट कर दी है। इसका मतलब जब कभी भी हम इसकी थिकनेस को चेंज करेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर, सपोज मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इसकी फीचर चेंज करनी है, इसकी 50 टाइप कर रहा हूँ तो भी ये जो कट होगा ये थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि मैंने नीचे की फेस सिलेक्ट की है। अब मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये फेस भी एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि मैंने फेस सिलेक्ट की थी कट लगाने के लिए, ठीक है, एक्सटेंड में, तो ये वहाँ तक अपने आप कट ले रहा है, चाहे मैं इसकी थिकनेस कितनी भी चेंज करूँ। ठीक है, तो ये वापस हम कंट्रोल Z करके इसमें ओरिजिनल शेप में ले आऊँगा। तो ये हमारा था पहला प्रैक्टिस कंपोनेंट, एक्सट्रूड कमांड की मदद से हमने इसे बनाया है। अब हम इसे सेव करेंगे तो हमको सिंपली कंट्रोल S प्रेस कर देना है, या फिर यहाँ पे भी जाके सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन डिफाइन करनी है, कहाँ पे ले जाना है। तो सपोज़ यहाँ पे हम फ्यूज़न 360 के कोर्स में जाएंगे। अब यहाँ पे इसे पार्ट का नाम हमने जो प्रैक्टिस कंपोनेंट पहला बनाया ये उसे प्रैक्टिस 1 करके सेव कर देंगे। तो ये हमारा कंपोनेंट सेव हो गया। अब इसे एक्सेस करना हो तो आप शो पैनल में जाके, ठीक है, शो पैनल में फ्यूज़न कोर्स में हमने सेव किया था, तो ये हमारा प्रैक्टिस कंपोनेंट 1 सेव हो गया। क्लोज़ कर देंगे इसे, वापस हम फुल स्क्रीन एंटर फुल स्क्रीन में आ जाएंगे। तो हमारा पहला कंपोनेंट सेव हो गया, मैं इसे सेव कर दिया। ठीक है, अब इसे नई फाइल क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पे जाके आप न्यू पार्ट भी क्रिएट कर सकते हो और इसे क्लोज भी कर सकते हो। हम प्रैक्टिस के लिए एक दूसरा कंपोनेंट करेंगे ताकि एक और बेहतरीन आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जो एक्सट्रूड कमांड के लेके वो क्लियर होती जाए। तो यहाँ पे कोई भी ड्रॉ हम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी अपने हिसाब से इस वाले कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर कई सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो यूज़ कर सकते हैं, इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो हम 1 बाय 1 जाएंगे। तो पहले करेंगे इस वाले कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 2 कंपोनेंट 2, तो इसे हम ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करना है, इसे हम 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका व्यू देखना है, ठीक है। व्यू के हिसाब से ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है। सपोज़ हम इसका शेप एल शेप में ड्रॉ करेंगे, कौन सी प्लेन में, फ्रंट प्लेन में, और इसे एक्सट्रूड करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। तो हमारा सेम ओरिएंटेशन मिलेगा। मैं बताता हूँ, क्रिएट स्केच में जाना है आपको। फ्रंट प्लेन में इस ड्राइंग का जो ओरिएंटेशन है इसके हिसाब से हम इसे फ्रंट प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टॉप प्लेन में दिखाऊंगा, ठीक है, टॉप प्लेन में बनाऊंगा, तो ये इसका जो क्रिएट स्केच में गया, टॉप प्लेन सिलेक्ट करूँगा और इसके शेप के हिसाब से इसका जो एल शेप है इसके हिसाब से मैं जब इसे एक्सट्रूड करूँगा तो मुझे इसका ओरिएंटेशन सेम नहीं मिलेगा। देखना, ये
जैसे मैंने इसे एक्सट्रूड किया, ठीक है, सॉरी एंगल सिलेक्ट हो गया, तो ये देखो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको साइड में रेस्ट किया है, ठीक है, इसको फ्लिप कर दिया है क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। तो ये मेरी इस ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेन होगी वो है मेरी राइट प्लेन, सॉरी फ्रंट प्लेन, ठीक है। ये मैंने टॉप में क्रिएट किया, ये हमने प्लेन की थी, ये इसके ओरिएंटेशन के हिसाब से हमने इसको टॉप प्लेन में ड्रॉ किया था, लेकिन इसके ओरिएंटेशन के हिसाब से हम इसको फ्रंट प्लेन में ड्रॉ करेंगे। तो इसे वापस से डिलीट कर देंगे। प्लेन देखो, प्लेन सिलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कौन सी प्लेन पे वर्क करना है आपकी ड्राइंग के हिसाब से, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके ओरिएंटेशन के हिसाब से फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। अब इसकी जो लेंथ है, ठीक है, एल है, एल शेप है, तो हम एल शेप बनाएंगे। यहाँ सेंटर पॉइंट से लेंगे। देखो यहाँ पे इसका जो बेस्ट चीज़ वो है, ये है इस ड्राइंग की कि यहाँ पे आप सिंपली इसके जैसा शेप ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप डायमेंशन देके उसे चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ एक बेसिक सा शेप ड्रॉ करना है जो इसके सिमिलर हो, उसके बाद आपको डायमेंशंस देने हैं, ठीक है। हमने ये ड्रॉ किया। उसके बाद इसकी जो हाइट, सबसे पहले जो हाइट है 50 mm है, 50, तो इस डायमेंशन की हाइट 50 है। उसके बाद इसकी विड्थ 20, इसकी जो विड्थ है वो 20 है। देख वो अपने आप उस शेप को कंट्रोल कर देगा उस डायमेंशन के हिसाब से। इसकी जो शेप है, लेंथ है वो 100 है, और इसकी जो विड्थ है वो 20 है, ठीक है। तो ये देखो पूरी ब्लैक हो गई, इसका मतलब ये फुल्ली डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे आपको चेम्फर्स दिए हैं। अब क्योंकि इस ओरिएंटेशन में आपको कोई भी चेम्फर्स नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी चेम्फर्स नहीं लगा पाओगे। तो आपको फिनिश स्केच में चले जाना है। ये हमारी स्केच ड्रॉ हो गई। ओरिएंटेशन आइसोमेट्रिक पे कर देना है, होम वाले बटन सिलेक्ट करके। अब इसे थोड़ा मैं जूम आउट करूँगा। अब इसे एक्सट्रूड में जाऊँगा। अब हमारा इसके टॉप व्यू से देखेंगे इसकी विड्थ कितनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, माने इस पॉइंट से लेके अगली फेस तक जो पूरा डिस्टेंस है वो 120 mm है। तो सिंपली मैं यहाँ पे 120 टाइप करूँगा, तो ये देखो मेरी क्रिएट हो गई। और यहाँ पे मैं सिमेट्रिक कर दूँगा तो मेरा सेंटर वहाँ पे चला गया, और यहाँ पे वॉल लेंथ 120 चाहिए मुझे। तो ये देखो मेरा जो ओरिजिन है वो सेंटर में आ गया, ठीक है। ओके सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। ये देखो आइसोमेट्रिक में, और देखो दोनों का ये व्यू और ये व्यू भी मैच हो गया है। अब यहाँ पे चेम्फर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेम्फर्स ड्रॉ करने से पहले वो आता है मॉडिफाई कमांड में, और ये कमांड भी हम 1 by 1 सारे समझेंगे, लेकिन अभी जो स्लॉट्स है वो ड्रॉ करेंगे। तो स्लॉट हमारा पहला यहाँ पे दिया हुआ है इस फेस पे। तो आपको क्या करना है, क्रिएट स्केच में जाना है, ये वाली फेस सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमको यहाँ पे ये स्लॉट यहाँ पे बनाना है, तो ये वाली फेस सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्लॉट बनाओगे, ये वाली फेस सिलेक्ट करोगे, तो आपकी जो ड्राइंग होगी वो आप फ्रंट व्यू में देखेंगे, क्योंकि आपने ये वाली फेस सिलेक्ट की थी। तो आपकी ड्राइंग अगर ये वाली फेस सिलेक्ट करके ड्रॉ की है, तो आपकी ड्राइंग यहाँ पे एयर पे होगी, ड्रॉ तो होगी लेकिन यहाँ पे एयर पे होगी। क्यों? क्योंकि इसके लेंथ में जाएंगे, अगर किसी भी जगह ड्रॉ करेंगे तो एयर में ही आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ड्रॉ करने की परफेक्ट प्लेन यहाँ पे अभी हमें क्रिएट स्केच ये वाली गई। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। रेक्टेंगल, मैंने गलती से रेक्टेंगल निकाल लिया। ये मैंने फिनिश स्केच किया। ये देखो फ्रंट व्यू जाऊंगा, ये देखो क्योंकि मैंने क्रिएट स्केच में ये वाली फेस सिलेक्ट की थी, तो ये फेस के जो लेंथ में इसकी जो सरफेस जहाँ पे है वहाँ पे ये ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं वापस आइसोमेट्रिक पे ले जाऊंगा और इस कैन को डिलीट कर दूंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ क्रिएट स्केच करो जब भी, तो आपको जहाँ पे ड्रॉ करना है, जिस प्लेन पे ड्रॉ करना है वही प्लेन सिलेक्ट करो। अभी हमें इस प्लेन फेस पे वर्क करना है, तो इस फेस पे सिलेक्ट करेंगे। अब हम जो कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे इस फेस पे होगी, ठीक है। अभी हमें स्लॉट ड्रॉ करना है यहाँ पे, जिसकी रेडियस है
ओके, इस स्लॉट की रेडियस 15 mm है और इसका जो 60 mm इसकी सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्लॉट वाला भी है, हम इसे रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं और स्लॉट से भी बना सकते हैं। हम सेंटर टू सेंटर में जाएंगे। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर हमारा डिस्टेंस दिया है, उसके बाद हम रेडियस देंगे। तो हम सबसे पहले डायमेंशन में जाएंगे, सेंटर टू सेंटर इसकी कितनी थी 60, ये 60 और इसकी रेडियस कितनी थी 15। तो हमने क्रिएट में जाके स्लॉट यूज़ किया और ये स्लॉट ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस स्लॉट की पोजीशन को हम एडजस्ट करेंगे। तो इस फेस से इस स्लॉट का सेंटर 70 mm पे है, तो हम डायमेंशन पे ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इसका सेंटर सिलेक्ट करेंगे और ये डिस्टेंस 707 डिस्टेंस पे है और इसकी एक साइड से ये 30 mm डिस्टेंस पे है इसका सेंटर। तो इस वाली साइड से इसका जो सेंटर, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है 30, ये देखो ब्लैक कलर में आ गया, फुल्ली डिफाइन हो गया। ठीक है, फिनिश स्केच किया क्योंकि इस फेस पे अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। ये जो स्लॉट है दूसरी फेस में है। ठीक है, इस वाली फेस में एक ही चीज़ है, तो हमने एक ही चीज़ ड्रॉ की। वापस जाएंगे, फिनिश स्केच पे सिलेक्ट कर देंगे, वापस होम बटन में जाऊंगा, एक्सट्रूड पे जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कट लगाना है तो जिस साइड बॉडी है उस साइड मूव करेंगे, या फिर एक्सटेंड टाइप में जाओ, टू द ऑब्जेक्ट, मानी कहाँ तक कट लगाना है आपको, यहाँ तक लगाना है तो इस वाली फेस सिलेक्ट करो या बॉडी सिलेक्ट करो, यहाँ तक कट लगा देगा। ओके, ये देखो हमारा कट हो गया। इस तरीके से आप कट भी यूज़ कर सकते हो। वापस हम जाएंगे, अब हमें इस वाली फेस पे कट लगाना है, सामने वाली फेस पे। ठीक है, तो हम क्रिएट स्केच में जाएंगे, सामने वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें ये वाला स्लॉट कितना दिया है, इसकी रेडियस क्या है, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 80 mm है और इसकी रेडियस 6 mm है। तो क्रिएट में जाएंगे, स्लॉट जाएंगे, सेंटर टू सेंटर वाला लेंगे। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे रैंडम, और इसके सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट तक का डायमेंशन 80 और इसकी जो रेडियस है वो है 6। ठीक है, ये 6 रेडियस और 80 mm डिस्टेंस, और इस कॉर्नर से फर्स्ट पॉइंट का जो डायमेंशन है, इसके सेंटर का जो डायमेंशन है 20, और वर्टिकल में यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस है 30। ये भी फिक्स हो गया। फिनिश स्केच करो। ठीक है, एक्सट्रूड में जाओ, इसे सिलेक्ट करो, दूसरी साइड खींचो, या फिर एक्सटेंड टाइप में जाओ, थ्रू ऑल करो। ठीक है, थ्रू ऑल मानी जहाँ तक इस डायरेक्शन में जहाँ तक जो कोई भी कंपोनेंट होगा सारा कट कर देगा। ठीक है, ओके सिलेक्ट करो। ये हमारा शेप रेडी हो गया। आइसोमेट्रिक व्यू में ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चैम्फर लगाया है इसने, कौन से 1 2 3 4 चैम्फर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे जो 2 चैम्फर है, यहाँ पे ये बॉटम वाली फेस में जो 2 फिलेट है उसकी रेडियस 30 है। तो आप यहाँ पे फिलेट में जाओ, ये सिलेक्ट करो। अभी मैं सिर्फ जनरली ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको सारे फिलेट में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी आपको सिंपली इस ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए फिलेट में चले जाना है, एज को सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाकर डायमेंशन दे दो, ओके सिलेक्ट करो। मैं फिलेट ये सारे मॉडिफाई भी 1 बाय 1 आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी इस कंपोनेंट में रिक्वायरमेंट फिलेट किया तो हम फिलेट ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद जो सामने वाली फेस पे जो फिलेट है हमारा, उसकी रेडियस 20 mm है। आपको फिलेट सिलेक्ट कर देना है यहाँ से, ये वाली फेस पे और ये वाली फेस, मल्टीपल फेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपको 20 टाइप कर देना है, ओके पे हिट कर देना है। तो हमारा ये कंपोनेंट रेडी हो गया है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 इसे सिलेक्ट कर दे रहा हो, इसे कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हो, प्रैक्टिस 2। ठीक है, इसे मैंने सेव कर दिया। तो इस तरीके से एक्सट्रूड कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से आप क्रिएट भी कर सकते हो, उसमें कट भी लगा सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने पहली प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज 3 दे रहा हूँ। आप इसको अपने हिसाब से
कि अब से अपने हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे जस्ट 1 सेकंड ऐसे रहने देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फ्यूज़न में, ठीक है, फ्यूज़न में इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो और समझो कि कौन सी प्लेन में इसको बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ठीक है, कहाँ पे कट लगाना है, कौन सी फेस सिलेक्ट करके ड्रॉ करना है, ठीक है, वो अपने हिसाब से ड्रॉ करो। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में, या फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा इसको समझाने के लिए। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा है ये। अगर आपको दूसरा भी चाहिए, इसे रिवॉल्व करके बनाना है, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट अगर आपको इसको भी बनाना है तो इसे भी अपनी तरीके से बना सकते हो, इसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि आप इसे अपने हिसाब से बना सको, प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपोनेंट आप बनाओगे उतने ज़्यादा उस फीचर, उस कमांड को लेके आपका जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इसे भी प्रैक्टिस के लिए ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सारे डायमेंशन शो हो रहे हो, ओके, इसके भी सारे डायमेंशन शो हो रहे हैं। स्क्रीन फ्रीज है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, प्रैक्टिस के लिए इसे ड्रॉ करो। इसको भी स्क्रीन में फिक्स कर रहा हूँ, फ्रीज कर रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट है प्रैक्टिस के लिए, हमने 2 ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है। तब हम वापस अपने वर्क स्पेस में आ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था एक्सट्रूड कमांड, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम रिवॉल्व कमांड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।